हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ लाल किला का टूर। तो मैं आ चुका हूँ लाल किला और अंदर पहुँचने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि टिकट कितने का है और सामान कहाँ रखना है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। अंदर आने के बाद हम सीधा चले जाते हैं टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर पे आने के बाद यहाँ दो तरह के टिकट होते हैं, एक 50 रुपए वाला और एक 80 रुपए वाला। तो हम लेते हैं 80 रुपए वाला। हमारे संजू भाई खड़े खड़े लोगों को देख रहे थे और मैं लाइन में लग के टिकट ले रहा था। और यहाँ ये जो साइड में है ये सामान रखने का, तो हम अभी अपना सामान रखेंगे। मैंने टिकट ले लिया था, अब मैं सीधा निकल जाता हूँ अपना सामान रखने। और यहाँ पर बैग का 2 रुपए लगता है, तो हमारे टोटल 3 बैग थे, तो हमारे हो गए 10 रुपए। और दिल्ली जैसे शहर में 6 रुपए वाली बातें सही नहीं लगती, इसलिए हम सीधा 10 रुपए देते हैं। यहाँ पे सामान रखने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं अंदर की ओर। और अंदर जाने से पहले अभी एक भाई का और ठप्पा लगेगा, तो इनसे ठप्पा लगवाते हैं। और इनका ठप्पा लगवाते ही हम राजा का पद हासिल करते हैं और निकल जाते हैं अंदर की ओर। और यहाँ वीडियो बनाना नॉट अलाउड था, लेकिन मैंने यहाँ भी वीडियो बना ली थी क्योंकि मैं राजा का पद हासिल कर चुका था ठप्पा लगने के बाद। फिर हम दोनों राजा निकल जाते हैं अंदर की ओर। और अंदर आने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं ही राजा हूँ। तो राजा बनने के झूठे ख्वाब हम बाद में देखेंगे, पहले आप लाल किला का व्यू देखो। और यहाँ हमारे संजू भाई भी ब्लॉगिंग कर रहे थे। अब फाइनल आ चुका था शाही गेट, तो हम शाही गेट से अंदर निकल जाते हैं। और अंदर जाने वाले रास्ते के साइड में कुछ दुकानें भी लगी हुई थी और यहाँ सामान बहुत ही महंगा था। अगर मैं कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेने का सोचता भी, लेकिन उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो मैं कुछ नहीं लेता और सीधा निकल जाता हूँ मैं अंदर की ओर। और आज मैं लाल किले पे शपथ लेता हूँ कि मैं अब गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उनको दूसरा लड़का देखने के बाद उनके मरने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और लड़की मरे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये संजू कौन है, तो संजू मेरे मामा का लड़का है। हम दोनों आए हैं लाल किला घूमने और हम दोनों भाई इतने प्यार से रहते हैं कि कोई शायद ही रहता होगा। और लाल किला घूमने के बाद हम जाएंगे आगरा का ताजमहल देखने। तो अब हम फाइनली अंदर आ चुके हैं, तो अब आप व्यू देखो कैसा है। इन दरवाजों के पीछे क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी है बहुत लाजवाब है। और यहाँ पे ये कैंटीन भी है, लेकिन यहाँ बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। और यहाँ ऐसा फील हो रहा था जैसे हम विदेश में आ गए हों।
80 रुपए वाली टिकट में हम इसके अंदर भी जा सकते हैं, तो हम इधर अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा है। यहाँ हिस्ट्री की कुछ पुरानी सामग्री पड़ी थी और यहाँ हमारे भारत के कुछ गिने चुने शहरों का नाम था। यहाँ हिस्ट्री का प्रोजेक्टर के द्वारा व्यू दिखाया जा रहा था। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये लकड़ी की बनी हुई हैं। अब हम दोनों भाई निकल जाते हैं बाहर की ओर और जिस स्पीड से लोग बाहर जा रहे थे उससे दुगनी स्पीड से लोग अंदर आ रहे थे। बाहर आने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं अपना सामान लेने और यहाँ तुम्हें सामान अपना खुद ही पहचानना होगा और खुद ही ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे रखा था।
फिर हम चलते चलते आ जाते हैं सीधा बाहर आने के बाद हम जा रहे हैं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन और वहां से हम जाने वाले हैं इंडिया गेट। ऑटो में बैठ के हम आ चुके थे जामा मस्जिद और यहाँ एक गलती के कारण मेरा फाइन कट जाता है। मैंने ऑनलाइन टिकट तो कर लिए थे लेकिन एक ही क्यूआर से हम दोनों भाई निकल जाते हैं। क्यूआर हमें 2 ही मिले थे लेकिन हमें पता न होने के कारण हम एक ही क्यूआर से निकल जाते हैं और हमारा फाइन कट जाता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल न करें। फाइन तो कट चुका था लेकिन हम लेट होने के कारण हमारी ट्रेन निकल जाती है तो हम दूसरी ट्रेन का वेट करने लगते हैं और यहाँ ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। 2-5 मिनट में ट्रेन आती रहती है तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है और हम निकल जाते हैं इंडिया गेट। और इंडिया गेट से हम जाने वाले हैं आगरा का ताजमहल देखने। ट्रेन रुकते ही हम दोनों भाई ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं और निकल जाते हैं इंडिया गेट घूमने। और ट्रेन में बैठने के बाद हम जा रहे हैं इंडिया गेट की जो सबसे नजदीक स्टेशन है उस पे। थोड़ी देर चलने के बाद हम फाइनली स्टेशन पहुंच जाते हैं और हम चले जाते हैं सीधा बाहर की ओर। ऑटो में बैठ के हम इंडिया गेट आ जाते हैं लेकिन हमें पता चलता है कि आज तो इंडिया गेट बंद है तो हम सीधा निकल जाते हैं स्टेशन की ओर। फिर हम थोड़ी देर दिल्ली के ट्रैफिक में धक्के खाते हैं और हम आ जाते हैं सीधा स्टेशन। और फाइनली हम स्टेशन पहुंच चुके हैं तो हम चले जाते हैं सीधा अब टिकट लेने। यहाँ हमारे देश का तिरंगा लहराते हुए और यहाँ हमें दिखता है एक ट्रेन का डब्बा जो कि कई साल पुराना था। और ये सब देखने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ प्लेटफॉर्म पे टिकट की भीख मांगने और टिकट की भीख मिलते ही मैं पहुंच जाता हूँ प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन का इंतजार करने लग जाता हूँ। भाई फोन में इतना खो गया था कि अपनी सफाई का काम ही भूल जाता है। इसको भी लगता है मोबाइल की बीमारी लग चुकी है तो ये काम करते करते भी मोबाइल चला रहा है। हमारी ट्रेन आने में बहुत टाइम लग रहा था तो मैं होटल शाहजहां में एक रूम बुक कर देता हूँ और इन भाई से पैसों की डील करने के बाद हम निकल जाते हैं सीधा आगरा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।